ग्राम पंचायत हतोल के ग्रामीणों की पीड़ा आई सामने। ग्राम पंचायत हतोल के ग्रामीणों ने पंचायत में कोई कार्य नहीं होने से शिकायत जनपद सीईओ के समक्ष रखी। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से विकास कार्य ठप पड़े हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई थी, मगर उसका भी कोई उचित निराकरण नहीं हुआ। उल्टा जब ग्रामीण अपनी पीड़ा लेकर जनपद सीईओ के पास पहुंचे तो सीईओ ने समस्या सुलझाने के बजाय जवाब में कहा कि शिकायत पर पुलिस में एफआईआर करा दी जाए। इस रवैये से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और पंचायत पदाधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए ताकि गांव में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। हमें जनपद पंचायत से एक नोटिस मिला है। हमने सीएम हेल्पलाइन पे हमने शिकायत दर्ज करवाई थी कि पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार, घोटाले और जो पैसे निकाले जा रहे हैं वो कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। अन्य मरम्मत कार्य, अन्य सामग्री, इस प्रकार से पैसे निकाले जा रहे थे। उस संबंध में हमने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की थी। तो जनपद पंचायत से हमारे पास एक नोटिस आया है। तो ये नोटिस में हमें बताया गया है कि हम झूठी ये कर रहे हैं, झूठी शिकायत हम दर्ज करवा रहे हैं। कर रहे हो वो लिखित में दो कि कौन सी राशि कहाँ है। तो हमसे यहाँ लिखित में मांगा जा रहा है कि किस कार्य, हम उनको यहाँ बता रहे हैं कि 19/8/2025 को अन्य सामग्री, अन्य मरम्मत के लिए, फिर 23/7/2025 को 30,000 निकाले गए, फिर 30,000 निकाले गए, फिर 55,000 निकाले गए, फिर 10,000, 50,000, 10,000, 40,000 ये 2025 में निकाले गए। तो ये पैसे कहाँ पे खर्चे हुए, कौन से मरम्मत, हमको सिर्फ ये बता दिए कहाँ मरम्मत करवाई आपने, कौन से खर्चे करवाए। तो ये हम इसके हमने शिकायत डाली थी, तो हम हमसे शिकायत लिखित रूप में मांग रहे हैं। किस प्रकार से हम लिखित, और हमें टीआई बुला रहे हैं, टीआई बोले जेल में डाल देंगे तुम, मानहानि का केस, किस प्रकार से हमको केस कर रहे हैं। हमको हमने क्या शिकायत अभी कहाँ सीईओ को करी है? हमने 181 पे कंप्लेंट डाली है। तो अभी जो आपको ये कह रहे हैं कि जेल में डाल देंगे, आप झूठी शिकायत की, कौन कह रहा है? हमको बुलाया गया, हम बोल रहे हैं तो बोले आपने गलत डाली है। हमने किस प्रकार से गलत डाली है, तो टीआई को बुला के हमको जेल में डालने। तो कौन आपको ऐसा कह रहा है? ये हमको यहाँ की मैडम जो अंदर बैठे हैं वो बोल रहे हैं, जनपद पंचायत सीईओ मैडम हमको ये बातें बोल रही है। अच्छा जी, उनका कहना है पड़ा कि आपको जेल में डाल देंगे, आपने झूठी शिकायत कर दी। जी, हमसे लिखित रूप में मांग रहे हैं। हम लिखित रूप में भी देना चाहते हैं। हाँ। हम वो भी दे देंगे। अब जो अनपढ़ है वो व्यक्ति कैसे लिखित में देंगे? उनका कहने का मतलब ये है आप जानकारी लेकर आओ पूरी। पंचायत हमारे बस में है क्या? हाँ। हम कैसे जानकारी लेके आएंगे? हमने जो पोर्टल पे देखा कि यहाँ से ये राशि निकल रही है, पर हमको जो कार्य नहीं दिख रहे, हमने उस प्रकार से हमने शिकायत डाली है। तो हम क्यों नहीं हमको मिल रही है जांच? निष्पक्ष जांच करवाने हम कैसे लिखित में खर्च हो रहा है? मैडम ने बिना जांच करे हुए हम पे इल्जाम लगा रहे हो। मैडम ने बिना जांच करे अंदाजा लगा लिया है कि हमने शिकायत गलत कर रखी है, बिना जांच के। वो कैसे? गांव में कोई ग्राउंड लेवल पे कोई जांच करने नहीं आया अभी तक। कोई ग्राम सभा नहीं हुई, कोई किसी प्रकार से कोई ना मंत्री आता है, ना सरपंच आता है। पंचायत नहीं खुलती है, रोज बंद रहती है। वहाँ का जो मोबाइलाइजर है वो लोगों से पैसे मांगता है, 200, 300 जब जाके उनका कार्य करता है। मंत्री भी पैसे मांगता है। आया था तो एक शिकायतकर्ता को उसने बोला है कि तुम ये शिकायत अगर नहीं उठाओगे तो तुम्हारी जो पीएम हाउस योजना है उसमें से नाम काट दिया जाएगा। घर जा जाकर जो अनपढ़ व्यक्ति उनको नाम काट दिया जाएगा कि ऐसी शिकायत मत डालो। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हम बोल रहे हैं तो हम गलत हैं, उनके खिलाफ कैसे हमको दबा रहे हैं, ये डरा रहे हैं मंत्री और सरपंच। उनके खिलाफ नोटिस आना चाहिए, हमारे खिलाफ नोटिस आ रहा है। अंजड़ से हेमंत नागझिरिया की रिपोर्ट।